साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। साथियों, छत्तीसगढ़ जल संसाधन विभाग द्वारा अमीन पटवारी का पोस्ट आया है, जिसे सीजी व्यापम द्वारा आयोजित की जा रही है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम निम्न जानकारी प्राप्त करेंगे। आखिर अमीन पटवारी होता क्या है, इसका पद कैसा होता है, कार्य क्या है, वेतन कितना होता है, ये सभी जानकारी प्राप्त करेंगे। पदों की संख्या विभागीय विज्ञापन द्वारा देखेंगे। सिलेबस की जानकारी देखेंगे। जी हाँ साथियों, 12th पास अभ्यर्थियों के लिए, केवल 12th पास अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने 18 वर्ष अपनी आयु पूर्ण कर चुके हैं, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए यह बहुत ही सुनहरा मौका है। इसमें यहाँ तक कि जैसा कि केवल पटवारी, राजस्व विभाग से पटवारी का पद निकलता है, उसमें कंप्यूटर डिप्लोमा या कंप्यूटर की जानकारी मांगा होता है। इसमें जो है कंप्यूटर का डिप्लोमा या कंप्यूटर संबंधी कोई जो है शैक्षणिक अर्हता नहीं मांगा गया है, केवल 12th पास। तो जी हाँ साथियों, अब हम देखेंगे अमीन पटवारी होता क्या है। अमीन पटवारी जल संसाधन विभाग, सिंचाई विभाग का एक तकनीकी व राजस्व संबंधी पद है। वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट WRD का एक तकनीकी व राजस्व संबंधी पद होता है। यह कौन सा पोस्ट है, तो यह जो है अमीन पटवारी एक ग्रुप C क्लास 3 स्तर का पद होता है। यह ज़्यादातर राज्य सरकार के जल संसाधन विभाग WRD सिंचाई विभाग के अंतर्गत आता है। काम या जिम्मेदारियां, अमीन पटवारी का कार्य जमीन और जल संसाधनों से जुड़ा है, जैसा कि नक्शा और माप, नहर, बांध, तालाब, जलाशय या सिंचाई परियोजना के लिए जमीन का मापन करना। वही भूमि रिकॉर्ड जो है पटवारी की तरह खसरा, खतौनी, जमाबंदी, खेत किसानों की भूमि का ब्यौरा रखना, सिंचाई परियोजना के लिए अधिग्रहित भूमि का विवरण तैयार करना। वही जल संसाधन कार्य जैसे कि नहर की लाइनिंग, पानी के प्रवाह, बांधों या संरचनाओं के लिए जमीन का नक्शा बनाना, किसान की भूमि तक पानी पहुंचाने के लिए फील्ड में माप जोख करना। वही अधिग्रहण व मुआवजा, परियोजना में आने वाली भूमि का मूल्यांकन करने में मदद करना, किसानों या जमींदारों को मिलने वाले मुआवजे के लिए रिकॉर्ड उपलब्ध कराना। इसी प्रकार अन्य प्रशासनिक कार्य अधिकारियों जैसे SDO, AE, JE, तहसीलदार के आदेश पर स्थल निरीक्षण करना, रिपोर्ट और मापन पत्र तैयार करना। पद की प्रकृति फील्ड जॉब होती है, ज़्यादातर बाहर जाकर मापन या निरीक्षण करना होता है। सीधी भर्ती के बाद JE या AE और राजस्व अधिकारियों के अधीन कार्य करना होता है। चलिए अब हम देखेंगे कि कितना पद है इस अमीन पटवारी का। ये देख सकते हैं साथियों कि जल संसाधन विभाग द्वारा शिवनाथ भवन, नॉर्थ ब्लॉक, सेक्टर 19, नवा रायपुर, अटल नगर के द्वारा यह जो है विज्ञापन जारी किया गया है। और इसमें रिक्त पदों की जानकारी देखें तो ये देख सकते हैं अमीन, जिसे अमीन पटवारी भी कहते हैं, अर्थात जल संसाधन विभाग में जो नाप जोख जितने भी कार्य होता है वो अमीन के द्वारा होता है, जिसे अमीन पटवारी भी कहते हैं। अनारक्षित के लिए है 21 पद, अनुसूचित जाति के लिए 6 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 16 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 7 पद हैं। जिसमें महिलाओं के लिए देखा जाए तो अनारक्षित में 6, अनुसूचित जाति 1, अनुसूचित जनजाति 4 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2, जो इन्हीं में से हैं। और वही देखा जाए सैनिक, भूतपूर्व सैनिक वगैरह के लिए अनारक्षित में 2, अनुसूचित जनजाति पर 0 और अनुसूचित जनजाति के लिए 1। दिव्यांगता अमान्य है, अर्थात यहाँ कुल रिक्त पद की जानकारी देखा जाए तो 50 पदों के लिए है। और संभावित परीक्षा तिथि देख सकते हैं 7/12/2025। वही इसका जो है वेतन की बात करें तो वेतन जो है मैट्रिक्स लेवल जो है 5 है और 22,400 से 71,200, अर्थात इसका जो है DA और अन्य भत्ताएं मिलाकर लगभग 22,400 का 35,000 तरफ जाएगा साथियों इसका जो है पेमेंट। ये तो इसका बेसिक पेमेंट रहेगा स्टार्टिंग में, जो कि 3 साल का इसका परिवीक्षा अवधि समाप्ति के बाद इंक्रीमेंट लगेगा प्रत्येक वर्ष। उसके बाद जो है पेमेंट बढ़ते रहेगा, लेकिन बेसिक जो है शुरू में 22,400 के हिसाब से, और जो DA वगैरह भत्ता मिलता है तो 35,000 के ऊपर जो है इसका निश्चित रूप से शुरुआती पेमेंट रहेगा। अमीन पद की शैक्षणिक योग्यता देख सकते हैं, किसी मान्यता प्राप्त मंडल से
10+2 परीक्षा उत्तीर्ण चयन के पश्चात 6 माह के प्रशिक्षण में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों को अधिमान्यता दी जाएगी। चलिए इस पोस्ट के लिए तैयारी के लिए जो सिलेबस बनाया गया है उसे देख लेते हैं। टोटल मार्क्स रहेगा 100 और क्वेश्चन भी 100 ही आएगा और इसका जो टाइमिंग रहेगा 2 घंटे का। खंड अ और खंड ब में विभाजित रहेगा। खंड अ की बात करें जिसमें कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान 10 नंबर का आएगा, 10 प्रश्न। हिंदी व्याकरण सहित जो है 10 नंबर का 10 प्रश्न। वही सामान्य अंग्रेजी ग्रामर 10 नंबर का 10 प्रश्न। टोटल 30 नंबर का 30 प्रश्न खंड अ में आएगा। वही 70 नंबर खंड ब में रहेगा जिसमें पाठ्यक्रम गणित 20 नंबर का 20 प्रश्न। सामान्य मानसिक योग्यता 20 प्रश्न 20 नंबर का। वही सामान्य ज्ञान जो है 30 नंबर का 30 प्रश्न। टोटल 70 प्रश्न अर्थात खंड अ और खंड ब मिलाकर टोटल 100 प्रश्न बनते हैं 100 नंबर का। इसमें यदि खंड अ की बात करें जिसमें कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान, जिसमें कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ एवं किस लिए किया जाता है, इसकी सामान्य जानकारी, कंप्यूटर के प्रमुख भाग, सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस की सामान्य जानकारी, प्रिंटर के प्रकार और इंटरनेट के उपयोग, ईमेल, डॉक्यूमेंट सर्चिंग, वेबसाइट सर्फिंग, विभिन्न सरकारी विभागों के वेबसाइट की जानकारी, एंटीवायरस के उपयोग, कंप्यूटर वायरस से होने वाले नुकसान एवं कंप्यूटर वायरस की जानकारी। इस प्रकार के मल्टीमीडिया, पेन ड्राइव, जो स्टोरेज, सर्च इंजन, ये सभी जो है कंप्यूटर के सिलेबस में रहेगा। वही हिंदी व्याकरण में आप देख सकते हैं जो ज़्यादातर अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो सिलेबस रहता है वही रहेगा, ये देख सकते हैं। पूरा इसका और स्टडी करने के लिए आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, इसका पीडीएफ वहाँ अवेलेबल है। वही जनरल इंग्लिश में भी विद ग्रामर, नंबर, जेंडर, आर्टिकल्स, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, यूज ऑफ सम इम्पॉर्टेंट कंजक्शन, यूज ऑफ सम इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन, एक्टिव, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट नरेशन, वोकैबुलरी में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग, प्रोवर्ब, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, ये सब। गणित में 20 अंक आएगा जिसमें प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक संख्याओं पर आधारित, वर्ग, घन, गुणनखंड, वर्गमूल, घनमूल एवं घातांक नियम, ये सभी जो है ये देख सकते हैं गणित के सिलेबस में। वही सामान्य मानसिक योग्यता की बात करें जिसमें जो है रीजनिंग से रिलेटेड, तर्क करना, संबंध देखना, एनोलॉजी, आंकिक योग्यता, जो ज़्यादातर जो है रीजनिंग के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, वो सब सिलेबस इसमें शामिल है। सामान्य ज्ञान का देखा जाए तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान से रिलेटेड है, भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, छत्तीसगढ़ का भी इसमें जो है स्वतंत्रता संग्राम में जो भाग लिए हैं वो भी पूछा जा सकता है। छत्तीसगढ़ बोर्ड के 10वीं स्तर के तक सामान्य भूगोल, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, ये सभी जो है 10वीं तक के जो छत्तीसगढ़ बोर्ड का जो बुक है उसमें 10वीं तक के स्तर का पूछा जाएगा। वही समसामयिकी, घटनाक्रम, खेलकूद, देश विदेश से भी प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये रही साथियों इसका सिलेबस, जिसे अमीन या पटवारी या जल संसाधन विभाग का पटवारी कहा जाता है, अमीन पोस्ट को। इस प्रकार आप 12th पास अभ्यर्थी हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए सुनहरा मौका है। इसी प्रकार की जानकारी के लिए, अपडेटेड जानकारी के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।